Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start our chapter 2, Nelson Mandela, Long Walk of Freedom. Long Walk to Freedom. It was also written by Nelson Mandela. Before you read, apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? So अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम, ये ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पे लोगों को उनके रेस या उनके कास्ट के हिसाब से सेपरेट किया जाता है। मतलब आप वोट दे सकते हो, आप वोट नहीं दे सकते, आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, आपके वोट की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कास्ट पे डिपेंड करता है वहाँ पे। ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। नेल्सन मंडेला और उनकी जो कांग्रेस थी, मतलब उनका जो ग्रुप था, नेशनल ग्रुप, उन्होंने पूरी लाइफ लगा दी इस सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने में। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर इन प्रिजन। नेल्सन मंडेला ने कम से कम 30 साल जेल में निकाले। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और उसके बाद 1994 में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, मतलब हर किसी को बराबर मौका मिला, और नेल्सन मंडेला वहाँ के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट from this autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with the news item from the BBC of 10 मई 1994. तो ये एक ऑटोबायोग्राफी थी। ऑटोबायोग्राफी मतलब नेल्सन मंडेला ने खुद की कहानी लिखी थी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट ओकेजन है द इनॉग्रेशन, उसके बारे में बात की गई है 10 मई 1994 की। ये न्यूज़ है जो प्रिंट हुआ था उस दिन, और आपको इसको पढ़ना है और उसके हिसाब से क्या हुआ था आपको गेस करना है। लेट्स रीड इट। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। मतलब 300 साल तक जो वाइट लोग थे वहाँ पे उन्होंने राज किया था, और अब नेल्सन मंडेला वहाँ के पहले प्रेसिडेंट बन गए। मिस्टर मंडेला's अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी won 252 ऑफ द 400 सीट इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। नेल्सन मंडेला की टीम ने जो उनकी पार्टी है, उन्होंने 400 सीट में से 252, मतलब आधे से ज़्यादा सीट्स जीत ली थी, जिससे वो इलेक्शन जीत गए। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians, dignitaries from more than 140 countries around the world. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. तो इनॉग्रेशन सेरेमनी जब वो जीते तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, और 104 कंट्रीज से लोग, पॉलिटिशियन और बड़े बड़े लोग वहाँ पे आए। और नेल्सन मंडेला ने जब स्पीच दी तो उन्होंने कहा कि अब के बाद कोई भी एक रेस दूसरे रेस पे कभी भी शासन नहीं करेगा, या कोई दूसरा किसी और से दब के नहीं रहेगा। जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ Pretoria followed the ceremony with black, white and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. तो उस टाइम काफ़ी लोग, मतलब अलग अलग जगह के लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, और 1 लाख से भी ज़्यादा अफ्रीकन मैन, वुमेन और चिल्ड्रन गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे। Now there is an activity. In a column A are some expressions you will find in the text. Make a guess and match each expression with an appropriate meaning from column B. So this is an homework for you. You have to match the following. आपको देखना है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है और उसे उस हिसाब से मैच करना है A और B को। Now let's start the chapter. 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly
beside by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be largest gathering ever of international leader of South African. तो वो कहते हैं 10 मई एक ब्राइट मतलब चमकदार और साफ दिन की शुरुआत थी। मतलब 10 मई एक बहुत ही चमकदार और शांत दिन था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली, मतलब कुछ समय से मैं बहुत ही अच्छे मतलब कारणों की वजह से, प्लेजेंटली मतलब बहुत खुशी से घिरा हुआ था। किन लोगों से? वर्ल्ड के जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे घिरा हुआ था, क्योंकि इनॉग्रेशन सेरेमनी थी। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग। और ये जो इनॉग्रेशन, जो उनकी प्रेसिडेंट बनने का जो दिन था, वो वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि काफ़ी इंटरनेशनल लीडर आए हुए थे और साउथ अफ्रीका की मिट्टी पे पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था कि इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर formed by Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the seat of rainbow gathering of different color and nation of the for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. उन्होंने कहा जो ये जो सेरेमनी है ये कहाँ पे हो रही थी? सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी जिसकी मतलब ऊपर से खुला हुआ है, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ। एम्फीथिएटर क्या होता है? बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, जो प्रेटोरिया में थी। और वहाँ पे क्या होता था, अभी तक थे जो वाइट पीपल थे उनका राज चलता था, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि रेनबो मतलब अलग अलग देशों से अलग अलग कलर के लोग आके वहाँ पे ये एक नॉन रेशियल मतलब जो रंग भेद नहीं करते, ऐसा गवर्नमेंट की वहाँ पे मतलब शुरुआत होने जा रही है। और इतने सारे लोग, इतनी सारी कंट्री आके वो सेलिब्रेट कर रही है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनामनी। उस दिन ऑटम के दिन, ऑटम मतलब मौसम हो गए, ऑटम के दिन वहाँ पे जो उनके साथ कौन आई थी, उनके डॉटर आई थी, उसका नाम था जेनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क was first sworn in as second deputy president। जो पोडियम होता है, आपने देखा होगा एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर माइक लगा होता है और लोग आके स्पीच देते हैं। तो पोडियम पे सबसे पहले है मिस्टर डी क्लर्क, और वो पहले डिप्टी प्रेसिडेंट मतलब वाइस प्रेसिडेंट बने। देन द मेबेकी वॉज नोन इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और फिर उसके बाद मेबेकी आए जो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people। जब मेरी बारी आई तो मैंने प्लेज किया, मैंने प्रतिज्ञा ली कि मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसका पालन करूँगा और हर तरीके से लोगों की मदद करूँगा। टू द assembled guests and the watching world I said, जो लोग वहाँ प्रेजेंट थे और जो लोग उसे देख रहे थे उनको उन्होंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप ऑफ द न्यू बॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो कहते हैं कि आज हम सभी एक नई लिबर्टी मतलब आज़ादी को देखने आए हैं, मतलब हम सभी एक तरीके से गवाह हैं इसके। और काफ़ी सालों से ह्यूमंस की वजह से ही एक डिज़ास्टर, मतलब जो ह्यूमंस ही थे वो दूसरे ह्यूमंस को परेशान कर रहे थे, ये डिज़ास्टर चलता आ रहा था। बट अब इसमें से जो सोसाइटी निकलेगी उस सोसाइटी पे हमें प्राउड होना चाहिए, मतलब जो अब नई सोसाइटी, जो बहुत अच्छी सोसाइटी निकलने वाली है यहाँ से, हमें उस पर प्राउड होना चाहिए। वी who were outlawed not so long ago have today been given the rare privilege to be the host of the nation of the world on our own soil। वो कहते हैं हम इतने सालों से जो क्या कहते हैं गुलामी कर रहे थे, आज हमें पहली बार मौका मिला है कि हम एक तरीके से होस्ट कर रहे हैं अपनी ही मिट्टी पे लोगों को। होस्ट करना मतलब क्या होता है? मेहमान नवाजी करना, ठीक है। मतलब पहले वो एक तरीके से वहाँ पे नौकर थे, बट अब वो एक तरीके से वहाँ के मालिक हो गए और वहाँ पे लोगों का स्वागत कर रहे हैं।
We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory of justice for peace for human dignity. तो कहते हैं मैं थैंक्स करना चाहूँगा जितने भी जो लोग आए हैं बाहर से और हमारे इस बड़े से इवेंट में जो पार्टिसिपेट होने आए हैं, मैं उनको पहले तो थैंक्स करना चाहूँगा। और विद द पीपल ऑफ कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, क्योंकि ये जो विक्ट्री है, ये जो जीत है, ये हमारी कॉमन विक्ट्री है। और ये विक्ट्री किसकी है? जस्टिस की। जस्टिस मतलब न्याय, शांति और ह्यूमन डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है डिग्निटी का मतलब आपके होता है जैसे मर्यादा बोलते हैं, ठीक है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। आज हमने अपना जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो हासिल कर लिया है। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। और आज हम प्लेज करते हैं, हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने सभी लोगों को जो गरीबी हैं और सफरिंग है और जो अलग अलग टाइप के डिस्क्रिमिनेशन हैं, जहाँ पे उन्हें बराबर अधिकार नहीं मिलता, उनसे हम उन्हें निकालेंगे। नेवर 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 अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कहते हैं अब कभी भी इस जो सुंदर सी जगह है, यहाँ पे कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन से दब के नहीं रहेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। जो सूरज है वो अब कभी इस बड़े से अचीवमेंट पे नहीं डूबेगा। लेट फ्रीडम रेन। जो आज़ादी है वो लोगों पे बरसे। गॉड ब्लेस अफ्रीका। गॉड ब्लेस अफ्रीका मतलब भगवान अफ्रीका का भला करे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। We will continue our chapter in the next video. So till then read this part again so you can understand it well. It was a little complicated than usual, so read this glossary and try to understand the chapter. That's all for today. Thank you and have a nice day.